अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद अहमद। इस सेशन के अंदर हम लोग देखेंगे CSS की क्लास और आईडी के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है क्या है। क्लास और आईडी के अंदर डिफरेंस क्या है, इसके साथ साथ हम लोग इस डिज़ाइन की मदद से, इस HTML पेज के डिज़ाइन की मदद से पेज सेक्शनिंग किस तरीके से की जाती है ये भी देखेंगे। क्लास और आईडी बेसिकली ये दो मोस्टली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं जब आप लोग CSS के ऊपर काम करते हो। CSS के अंदर क्लास और आईडी, इन दोनों के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो ये कि जो आईडी है, आईडी बेसिकली यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ की जाती है HTML के किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। और HTML के जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एक की यूनिकली आइडेंटिफिकेशन होती है, यानी कि सब की एक आईडी हो सकती है। जबकि जो क्लास है, क्लास एक कलेक्टिव बिहेवियर है और HTML के जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब को आप एक क्लास असाइन कर सकते हैं, या किसी एक HTML एलिमेंट को मल्टीपल क्लासेस असाइन हो सकती हैं। ये बेसिकली इनके अंदर डिफरेंस है। इस डिफरेंस को हम लोग अपने इस पेज की इम्प्लीमेंटेशंस के साथ देखते हैं। इस पेज की इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग अपने HTML पेज की सेक्शनिंग के बारे में भी देखेंगे और क्लास और आईडी का जो डिफरेंस है उसके बारे में भी सीखेंगे। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ। ये मेरे पास एक HTML पेज है, अभी इसमें कोई भी चीज़ नहीं लिखी, ये एक सिंपल पेज है। तो सबसे पहले साथ साथ हम लोग अपने डिज़ाइन को देखते जाते हैं कि हमें चाहिए क्या, और उसके साथ साथ हम लोग HTML पेज के ऊपर इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते जाते हैं। और इसमें ये भी देखेंगे कि किसी डिज़ाइन से हम लोग अपने HTML पे डिज़ाइन को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपने HTML पेज के अंदर, या जो एक PSD है उससे हम लोग PSD डिज़ाइन से अपना HTML पेज कैसे बना सकते हैं। तो ये मेरे पास बेसिकली एक पेज है। अब इस पेज के अंदर मल्टीपल सेक्शंस हैं, तो हमेशा हम लोग टॉप से स्टार्ट करते हैं। तो टॉप पे मेरे पास क्या है, एक सेक्शन है। इस सेक्शन को हम लोग यूज़ करते हैं अपने HTML पेज में। अगर आप लोग इस पेज के अंदर और से एक चीज़ देखो तो मल्टीपल सेक्शंस हैं, और ये सारे के सारे सेक्शंस किसी एक मेन कंटेनर के अंदर हैं या किसी एक मेन सेक्शन के अंदर है। तो सबसे पहले HTML पेज जो इटसेल्फ एक कंटेनर है जो मल्टीपल एलिमेंट्स को कंटेन करता है। तो सबसे पहले हमें जो चाहिए वो ये कि एक कंटेनर बनाना है। तो HTML पेजेस में जो सेक्शनिंग होती है वो आप लोग टेबल के ज़रिए भी कर सकते हो, लेकिन जो मोस्टली यूज्ड होते हैं, जो फ्रेमवर्क्स में भी यूज़ होते हैं, वो डिवीजन यूज़ होती है। तो डिवीजन के ज़रिए हम लोग अपने पेज की सेक्शनिंग करते हैं। इसके साथ मैं एक CSS फाइल बना लेता हूँ ताकि जितनी भी हमारी डिज़ाइनिंग का काम है वो मैं CSS की फ़ाइल में करता जाऊँ। तो यहाँ पे मैंने एक CSS की फ़ाइल दे दी, जिसको मैंने दी कस्टम के नाम से। ये मेरे पास आ गई बॉडी। इसको मैंने नहीं कुछ भी करना, एक मैं सिंपल बनाता हूँ आईडी का जो सिंटैक्स है, हमेशा आईडी स्टार्ट होती है हैश के साइन के साथ। जब आप CSS के अंदर आईडी को बनाना चाहते हो तो इसका सिंटैक्स इस तरीके से है कि आप हैश और जो भी आप नेम देते हो, फर्स्ट करो मैं देता हूँ कंटेनर, मुझे कंटेनर के नाम से एक आईडी बनानी है। तो ये इसका सिंटैक्स है, हैश का साइन, ये आपकी आईडी को डोनेट करने के लिए होता है। आपकी आईडी इस चीज़ से आइडेंटिफाई होती है कि ये आईडी है। उसके बाद इस आईडी का नेम कंटेनर और स्टार्ट और एंड ब्रैकेट से इसकी बॉडी, जो भी इसमें लिखेंगे वो इसकी बॉडी कहलाएगी। कंटेनर है तो सबसे पहले मुझे कंटेनर ले, अब कंटेनर में मुझे जो चीज़ चाहिए वो ये कि इसकी हाइट और विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो मैं बेसिकली इसकी हाइट ले लेता हूँ 600 पिक्सल्स, और इसकी जो विड्थ है ये आप अपनी स्क्रीन के लिहाज से देख सकते हैं कि इसकी विड्थ कितनी है। तो ये 1340 पिक्सल्स, ठीक है। और मुझे ये देखने के लिए कि ये कंटेनर मेरा इम्प्लीमेंट हुआ भी है या नहीं, मुझे कोई कलर देना पड़ेगा ताकि इसकी विजुअल्स मुझे समझ में आए कि इसका विजुअल्स क्या है।
मैं इसको फॉर द टाइमिंग क्या दे देता हूँ, ग्रे दे देता हूँ, लाइट ग्रे। और इसको मैंने सेव किया और ये मेरे पास आ गया मेरा HTML पेज। अब इस क्लास को मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, अपने पेज के साथ लिंक कर देता हूँ। Ctrl+S करके मैंने सेव किया और ये मेरे पास क्या है, div है। आईडी को साइन करने के लिए मैं एक आईडी का एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा और पेज लिंक होने की निशानी ये है कि मैंने जो काम इस CSS स्टाइल शीट पे किया था वो मुझे यहाँ पर शो हो रहा है। जैसे ही मैंने आईडी यहाँ पे ली तो वहाँ पे मैंने कंटेनर बनाया था, तो यहाँ पे मेरे पास कंटेनर आ गया। Ctrl+S करके सेव किया और इसको मैं अपने वेब ब्राउज़र में चेक करता हूँ ज़रा। हाँ, ये फर्स्ट टाइम जब लोड होता है तो लोड होने में टाइम लेता है। तो ये मेरे पास मेरा एक सेक्शन बन गया, मेन कंटेनर बन गया। अब इस कंटेनर के अंदर मुझे चाहिए क्या, मेरा फर्स्ट जो टॉप हेडर है मुझे वो चाहिए। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, एक डिव लेता हूँ यहाँ पे। ये मेरा मेन कंटेनर है। अब जितना भी काम होगा आपका मेन कंटेनर के अंदर होएगा। मैंने एक डिव ली। अब इस डिव को मैं कहाँ पे जाके इसकी डेफिनेशन दूंगा, यहाँ पे मैं एक और आईडी बना देता हूँ। ठीक है, इस आईडी को क्योंकि यूनिकली चीज़ें हो रही हैं मेरे पास, क्योंकि सेक्शन के अंदर देखो कि इसका डिज़ाइन और है, ये इसकी हाइट एंड विड्थ और है, इसकी हाइट एंड विड्थ कुछ और है। तो मैं एक ही के अंदर इसको नहीं रख सकता, तो इसलिए मुझे अलग अलग देना पड़ रहा है। इसको मैंने टॉप हेडर का नाम दे दिया, टॉप हेडर दे दिया। अब इस टॉप हेडर के अंदर मुझे चाहिए क्या, इसकी जो मेरी स्क्रीन की विड्थ है, विड्थ वही आएगी 040 पिक्सल्स और इसकी जो हाइट है वो मैं रख देता हूँ 50 पिक्सल्स। कंट्रोल और इसको जो कलर देता हूँ बैकग्राउंड कलर, ताकि इसका विजुअल्स भी मेरे साथ साथ ही होना शुरू हो जाए, ब्लू। ब्लू दे दिया और इसको मैंने दे दिया फ्लोट लेफ्ट और इसको मैंने सेव किया। अपने HTML पेज पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके इस आईडी को मैं कॉल करता हूँ। आईडी और ये मेरे पास आ गया मेरा टॉप हेडर। मैं इसको सिंपली Ctrl+S करके सेव करता हूँ और अपने HTML पेज पे जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो ये मेरे पास मेरी क्या आ गई, टॉप जो हेडर है वो आ गया। अभी इसमें मुझे जो नेक्स्ट चीज़ चाहिए वो ये कि जो मेन इसका हेडर है वो चाहिए। तो मैं अपने पेज पे चलता हूँ, कोड में जाके यहाँ पर मैं एक और डिव लेता हूँ। अभी सिंपली मैं स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहा हूँ, इसके अंदर जो डाटा पुट करना है वो भी हम लोग साथ साथ करते जाएंगे, लेकिन पहले जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये मैंने एक और डिव ली, ये सारा काम मैं मेन डिव में कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जाके मैं एक और आईडी लेता हूँ हैश और इसको मैं कर देता हूँ जी मेन हेडर और ये दे दिया। अब इस मेन हेडर के अंदर मेरे पास क्या चाहिए, मुझे विड्थ वही है, हाइट ज़्यादा चाहिए और इसका कलर चेंज करना है हमने। जो इसकी विड्थ है वो सेम है 40 पिक्सल और इसकी जो हाइट है वो मैं रख देता हूँ 200 पिक्सल और इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर ज़रा लाइट है तो बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ
पाउडर लाइट, पाउडर ब्लू, ठीक हो गया। और इसके साथ में इसको मैं कर देता हूँ फ्लोट लेफ्ट। कंट्रोल एस करके सेव किया और मैं HTML पेज पे गया। ये मेरे पास div है, मैं एक और ID कॉल करता हूँ, कंट्रोल एस करके सेव किया और HTML पेज में जाकर मैं क्या करता हूँ ID, और ये मेरे पास आ गया मेन हेडर। कंट्रोल एस करके मैं इसको सेव किया और अपने वेब ब्राउज़र पे जाके इसको रिफ़्रेश किया तो ये मेरे पास क्या आ गया, मेरा मेन हेडर आ गया। अब इस मेन हेडर के साथ मुझे चाहिए कि इसके जो नीचे के सेक्शन है ये चाहिए, ठीक है। अभी देखो ये जो सेक्शन है सारे के सारे सेम साइज के अंदर है, जबकि ये सेम साइज के अंदर नहीं थे, इसीलिए मैंने इनको क्या किया, आईडी के अंदर रख दिया कि ये यूनिकली आइडेंटिफाई हो। अब जो मेरे पास सेक्शन आ रहे हैं वो सारे के सारे सेम सेक्शन आ रहे हैं, तो इन सेक्शन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्लास को यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं जाता हूँ अपने CSS फाइल के अंदर, CSS फाइल के अंदर मैं डॉट, क्लास हमेशा डॉट के साथ आप बनाते हो, ठीक है। डॉट जो है आइडेंटिफाई करता है आपकी क्लास को। तो अब क्लास के अंदर मुझे वो सेक्शन चाहिए सेम, तो मैं इसे बोलता हूँ बॉडी कंटेनर। नेम आप लोग जो मर्जी दे सकते हो अपनी मर्जी के लिहाज से, लेकिन ये है कि जो नेम है वो कुछ हद तक रिलेट करने चाहिए आपके उस सेक्शन पे जहाँ पे आप इसे अप्लाई कर रहे हो। बेशक वो क्लास है, बेशक वो आपकी आईडी है। ये मेरे पास आ गया बॉडी कंटेनर। अब इस बॉडी कंटेनर के लिए मुझे चाहिए क्या कि इसकी हाइट और इसके साथ मुझे चाहिए इसकी विड्थ। मैं 200 पिक्सल इसकी हाइट ले लेता हूँ और जो विड्थ है वो मैं ले लेता हूँ 300 पिक्सल, ठीक हो गया। इसकी हाइट ले ली और इसकी विड्थ ले ली और साथ में मैं फ्लोट ले लेता हूँ। अच्छा, फ्लोट के बारे में ये देखिए, जो फ्लोट है, फ्लोट आपका स्पेसिफाई करता है कि ये एलिमेंट आएगा कैसे, ठीक है, कि इसकी जो पोजीशनिंग है ये इसको कंट्रोल करता है। जो फ्लोट है इसको मैं कर देता हूँ लेफ्ट और इसको मैंने किया सेव, कंट्रोल एस करके इसको मैंने सेव किया और इस पेज पे जाके मैं कंट्रोल एस करता हूँ और साथ में मैं एक सेक्शन बनाता हूँ यहाँ पे div, और यहाँ पे मैं इसको क्लास के नाम से कॉल करता हूँ। तो ये देखो जो मैंने एक क्लास बनाई है वो यहाँ पर आ गई है। कंट्रोल एस करके सेव किया और इसको अपने वेब ब्राउज़र पे मैंने क्या किया, शो किया। अभी देखो इसको क्योंकि मैंने कोई विजुअल नहीं दिया था इसलिए यहाँ पे आ तो गई है लेकिन शो नहीं हो रही, ठीक है। अभी क्योंकि इन सब के जो कलर्स हैं वो डिफरेंट है, इसीलिए जो कलर है वो मैं इस क्लास के अंदर डिक्लेयर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस क्लास के अंदर अगर डिक्लेयर करूँगा तो ये सभी का जो कलर होगा वो सेम हो जाएगा। लेकिन मुझे इनके कलर सेम नहीं चाहिए, मुझे इनके कलर क्या चाहिए, डिफरेंट चाहिए। तो इस वजह से हम लोग अपने HTML पेज के अंदर जहाँ पर इसको कॉल कर रहे हैं वहाँ पे इनलाइन स्टाइल शीट यूज़ करेंगे। स्टाइल किया, इसको जो मैंने बैकग्राउंड कलर दिया, बैकग्राउंड कलर इसको मैंने दे दिया ऑरेंज, ठीक है। और साथ में मैंने इसको, क्योंकि ये जो मेरे पास सेक्शन है ये पेज के बिल्कुल साथ नहीं है, चले एक बार मैं आपको इसके आउटपुट दिखाता हूँ, फिर उसके बाद इस सेक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी ये जो मेरे पास सेक्शन आया ये बिल्कुल पेज के लेफ़्ट साइड पे आ गया, जबकि मुझे ये सेक्शन लेफ़्ट साइड पे नहीं चाहिए, मुझे लेफ़्ट से थोड़ा आगे चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे मार्जिन देना होगा, लेफ़्ट मार्जिन, लेफ़्ट साइड से मुझे मार्जिन चाहिए कितना, मैं 200 पिक्सल कर लेता हूँ। कंट्रोल एस करके सेव किया और इसको मैं अपने वेब ब्राउज़र पे जाके अगेन चेक करता हूँ तो ये मेरे पास
कुछ हद तक आगे चला गया। अभी क्योंकि मुझे जो बैकग्राउंड कलर है मेरा वाइट है, तो मुझे ग्रे हमने इसलिए लिया था कि पेज का कुछ शो हो जाए आपको। ठीक है, कि यहाँ पे हम लोगों ने कंटेनर लिया है, तो मैं यहाँ पे जाके सबसे पहले इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज करता हूँ। इसको मैंने कर दिया वाइट, कंट्रोल एस करके सेव किया, और यहाँ पे ये आ गया जी हमारे पास वाइट। ठीक है, ये आ गया मेरे पास एक सेक्शन। अब ये देखो मैंने क्लास इसको असाइन की। ठीक है, अब फिर मैं क्या करता हूँ, एक और डिव लेता हूँ। ये वाली डिव के अंदर मैंने क्या ली, क्लास, और इसको मैंने बॉडी कंटेनर दे दिया। क्यों? क्योंकि मुझे जो इसकी हाइट और विड्थ है वो सेम चाहिए। बस अब मुझे कलर चेंज क्या करना है, इसका कलर। तो कलर चेंज करने के लिए मैं इसकी स्टाइल शीट यूज करता हूँ, इनलाइन। इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर लाइट, लाइट, ठीक हो गया। कंट्रोल एस करके सेव किया, और इसको हम लोग चेक करते हैं, तो ये मेरे पास मेरा दूसरा सेक्शन आ गया। क्योंकि इन सब के सेक्शंस की हाइट एंड विड्थ और जो इनके ऊपर काम हो रहा है वो सेम है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं। अगर इसमें चेंज होता तो हम लोग डेफिनेटली लेते हैं अपना आईडी। स्टाइल, स्टाइल के अंदर मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर इसको मैंने दे दिया लाइट ब्लू। ठीक हो गया, कंट्रोल एस करके सेव किया, और इसको, ये मेरे पास आ गया लाइट ब्लू। अब मुझे जो चाहिए बाकी के सेक्शन वो नेक्स्ट लाइन पे चाहिए। ठीक है, इसके बाद मुझे कुछ भी नहीं करना। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, इस डिव के बाद मैं करता हूँ यहाँ पर लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक की, कंट्रोल एस करके सेव किया, और मैं एक नई डिव लेता हूँ, और इस डिव को मैं क्लास असाइन कर देता हूँ बॉडी कंटेनर की। कंट्रोल एस करके सेव किया, और इसको मैंने क्या दे दिया, स्टाइल दे दिया। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर इसको मैंने दे दिया लाइट, लाइट ब्लू। कंट्रोल एस करके सेव किया, और मैं जाता हूँ यहाँ पे। अभी ये जो बाय डिफॉल्ट मेरे पास क्या आ रहा है, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे। अब मुझे ये चाहिए तकरीबन लेफ्ट से, तो मैं यहाँ पे देता हूँ इसका लेफ्ट मार्जिन, मार्जिन लेफ्ट, मैं इसको कर देता हूँ 300 पिक्सल्स। क्योंकि जो हम लोगों ने 200 पिक्सल लिया था, तो यहाँ पे आया था 300 लेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आएगा। कंट्रोल एस करके इसको मैंने सेव किया, तो ये मेरे पास आ गया मेरा नेक्स्ट सेक्शन। सेम मुझे एक और चाहिए, फिर मेरा क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने दी क्लास बॉडी कंटेनरी, स्टाइल मैंने इसको दे दिया कलर, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर आ गया मेरे पास लाइट, लाइट ग्रे। कंट्रोल एस करके सेव किया, और ये मेरे पास आ गया लाइट ग्रे। अब ये यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, मेरे पेज की जो सेक्शनिंग है, आप इस तरीके से अपने पेज की सेक्शनिंग कर सकते हो। डिफरेंट मतलब वेज है अपने पेज की सेक्शनिंग करने के लिए। तो बेसिकली अपने पेज को सेक्शनिंग करने के लिए जो तकनीक है वो इसी तरीके से यूज़ होती है। तो ये बेसिकली वो तकनीक थी जो मैंने आपको बताई। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर स्ट्रक्चर मेरे पास आ गया हुआ है। अब मुझे इसके अंदर जो डाटा पुट करना है वो चाहिए।
अब यहाँ पे अगर आप लोग एक चीज़ गौर करो तो यहाँ पे जो डाटा है हर सेक्शन के अंदर वो अप्रोक्सीमेटली उसका जो टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट साइज है, टेक्स्ट जो स्टाइल है वो सेम है। तो बजाय हम लोग इसको अलग अलग करने के इस तरह के से देखो, जब कलेक्टिव बिहेवियर हो तो हम लोग क्या करते हैं, यूज क्लास। तो मैं जाता हूँ अपने HTML पे। अब यहाँ पे जाकर मुझे मेरे मेन हेडर में चाहिए क्या है, टेक्नोसॉफ्ट लर्निंग। तो ये मेरे पास क्या है, मेन हेडर। और यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, एक स्पैन लेता हूँ और इस स्पैन में ले देता हूँ मैं टेक्नोसॉफ्ट लर्निंग इंस्टीट्यूट। कंट्रोल एस करके सेव किया और ये रिफ्रेश किया तो ये मेरे पास टेक्नोसॉफ्ट लर्निंग इंस्टीट्यूट आ गया। ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। अब हमने इसको क्या करना है, इस टेक्स्ट के अंदर चेंज करना है पेज में। तो CSS की फाइल में जाके मुझे यहाँ पर चाहिए एक क्लास, डॉट क्लास मैं ले लेता हूँ फॉन्ट के नाम से। आप जो भी नेम रखना चाहे रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नाम रख दिया इसको फॉन्ट का। तो मुझे सबसे पहले इसकी चाहिए फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली ली। फॉन्ट फैमिली कौन सी है आपको अगर याद है, जो भी आप ले रहे हो, ठीक है। कैसे सेव किया, उसके बाद फॉन्ट साइज, क्योंकि जो इसका एक्चुअल साइज है वो क्या है, जो ये साइज है ये ज़्यादा है और जो हमें शो हो रहा है वो साइज कम है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, साइज भी चेंज करते हैं, 40 पिक्सल। कंट्रोल एस करके सेव किया और इसका जो कलर है, टेक्स्ट का कलर है, वो जो बैकग्राउंड कलर है वो उस कंटेनर का कलर है और जो उसके ऊपर हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो टेक्स्ट का कलर है। इसको मैं दे देता हूँ ब्राउन। सेव किया और इसको मैंने रिफ्रेश किया, सॉरी इसको अभी कलर, ये फॉन्ट की जो क्लास है ये इम्प्लीमेंट नहीं की हमने, कहाँ पे, जहाँ पर हम चेंज चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं चेंज चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्लास दे दी क्या, जो मेरे पास नई क्लास है वो शो होनी शुरू होगी। कंट्रोल एस करके सेव किया और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये आ गया। अभी ये मेरे पास लेफ्ट साइड पे है, अभी इसे मुझे लेकर आना है सेंटर में। तो सबसे पहले इसी क्लास में चलता हूँ, इसमें जाकर मैं इसको जो चीज़ें दूंगा, डिस्प्ले, फ्लैक्स, और इसका जो कंटेंट जस्टिफिकेशन है, जस्टिफाई कंटेंट, इसको मैंने दे दिया सेंटर। कंट्रोल एस करके सेव किया और इसको मैंने रिफ्रेश किया, ये मेरे पास आ गया सेंटर में। अब मुझे इसे लेकर आना है इस सेक्शन के मिड में, ठीक है। तो इस सेक्शन के मिड में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी पोजीशन, रिलेटिव, और जो मार्जिन है वो टॉप से चाहिए, कितना, 40 पिक्सल्स, 40%। सेव किया और इसको जाकर मैंने, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब ये जो बिहेवियर है ये यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो चुका हुआ है। अब मुझे करना ये है कि अपने इंडेक्स वाले पेज में जाकर ये चीज़ आ गई है, अब यहाँ पे नंबरिंग देनी है। तो मैं यहाँ पे जाके देता हूँ नंबरिंग। अभी ये क्लास लेने का फ़ायदा ये हुआ कि ये मेरा मेन कंटेनर है। यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, स्पैन, यहाँ पे मैंने दे दिया 1,
कंट्रोल एस करके सेव किया और इसको मैंने दी क्लास फॉन्ट की, कंट्रोल एस करके सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये मेरे पास आ गया। सेम लाइक इसको मैं जस्ट क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट, ताकि थोड़ा टाइम बच जाए। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और यहाँ पे जाके मैं बस इसका चेंज करूँगा। ठीक हो गया, कंट्रोल वी और यहाँ पे 3, कंट्रोल वी 4th और कंट्रोल वी ये 5th, कंट्रोल एस करके सेव किया और इसको हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये मेरे पास आ गया। अभी मुझे चाहिए यहाँ पे एक लोगो हेयर का, तो मैं सेक्शन में जाता हूँ, तो ये जो लोगो हेयर है ये मेरे टॉप पे है। ठीक है, ये टॉप हेडर पे है। टॉप हेडर को मैंने पकड़ा, यहाँ पर मैंने दिया H1 ले लिया, यहाँ पे मैंने देना था लोगो हेयर। अब चाहो तो यहाँ पे इमेज भी लगा सकते हो, मतलब कुछ भी कर सकते हो। तो बेसिकली तो हम लोग इस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं कि इसको होना क्या चाहिए। कंट्रोल एस करके सेव किया और इसको रिफ्रेश किया, ये मेरे पास आ गया लोगो हेयर। ठीक है, अब यहाँ पे जाकर मैं देता हूँ इसको, क्योंकि ये जो टेक्स्ट है ये बाहर आ रहा है इससे। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं। स्टाइल करके सबसे पहले मैं इसको देता हूँ, इसका जो कलर है, कलर दे दिया हम लोगों ने इसको येलो, और उसके बाद टेक्स्ट क्या दे दिया हम लोग, साइज और इसके साथ में हमने दे दिया, कंट्रोल एस करके सेव किया, लोगो ये आ गया। अब मुझे चाहिए ये थोड़ा सा इसका लेफ्ट मार्जिन, तो मार्जिन चाहिए लेफ्ट से, सेव किए और मार्जिन मैंने दे दिया 100 पिक्सल, कंट्रोल एस करके सेव किया, रिफ्रेश किया। तो अभी अच्छा इसका एक चीज़ रह गई, इसका जो फॉन्ट फैमिली है वो चेंज कर देते हैं, कॉमिक्स, कंट्रोल एस करके सेव किया और यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया तो ये आ गया मेरे पास। तो ये मेरे पास डिज़ाइन था, इस डिज़ाइन से हमने क्या किया, ये कोड की इम्प्लीमेंटेशन कर दी। ठीक है, ये मेरे पास टेक्स्ट है। तो इसमें दो चीज़ें थी जो हम लोगों ने देखी, वो ये कि अगर हमारे पास क्लास और आईडी के अंदर जो डिफरेंस है वो कैसे है। ये देखें, ये मेरे पास दो अलग अलग सेक्शन थे, इसीलिए मैंने इसको आईडी के अंदर रख दिया, जबकि ये जो मेरे पास बिहेवियर थे कलेक्टिव बिहेवियर, इसलिए इसके लिए मैंने यूज़ कर ली क्लास। ठीक है, इसमें एक और आप लोगों को मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। आईडी और क्लास का जो बेसिक डिफरेंस है ये आपको यहाँ से भी बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, अगेन कंट्रोल वी, अगेन कंट्रोल वी और अगेन कंट्रोल वी, कंट्रोल एस करके सेव किया और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरे पास ये इसी पेज के क्या हो गया, मल्टीपल सेक्शन, यानी कि उसी को मैंने कॉपी पेस्ट किया तो ये आता गया। अब जो आईडी है, आईडी को जब आप यूआरएल के अंदर देते हो तो वो उसको आइडेंटिफाई करता है कि इसका मकसद क्या है। ठीक है, जैसा कि ये देखो, ये मेरे पास लास्ट वाला है, तो ये लास्ट वाले स्पैन के अंदर मैं इसको दे देता हूँ आईडी, दे देता हूँ बॉटम, कोई भी नेम रख सकते हो, मैं इसको फर्स्ट करो बॉटम का नेम दे देता हूँ। ठीक है,
या फुटर का नेम दे देता हूँ। ये आईडी को पहला सेक्शन मेरा है ये वाला, पहले सेक्शन के मेन हेडर के अंदर, ठीक है, यहाँ पे मुझे लिंक चाहिए। कंट्रोल एस करके सेव किया और इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो मेरे पास यहाँ पे लिंक आ गया। अभी ये देखो ये मेरे पेज का टॉप सेक्शन है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ये मुझे इसके बॉटम सेक्शन पे ले जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, इसको आईडी असाइन की हुई है, तो वो इस आईडी के ऊपर डायरेक्टली इस पेज पे जहाँ पर उसको ये आईडी मिलेगी ये उस पोर्शन पे चला जाएगा, ठीक है। तो आईडी का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो यूआरएल के अंदर आईडी आती है तो वो उसको अंडरस्टैंड करता है, जबकि क्लास को ये अंडरस्टैंड नहीं करता। तो आईडी जब यूनिकली आइडेंटिफिकेशन आएगी तो वो डायरेक्टली आपके उस पेज के पोर्शन पर जाएगा। अब यहाँ तक अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।